गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत 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 दिनों बाद मिलना हो रहा है। स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती चली गई, पता नहीं ट्रिप प्लान हुए कैंसिल होते गए, किसी वजह से साथ नहीं मिल पाया। सर्दी में बर्फ़ वाले एरिया में अकेले जाने का एडवाइजेबल नहीं था। तो खैर फाइनली हम निकल चुके हैं। और गाइस कहाँ के लिए निकले हैं? बहुत बहुत शानदार ट्रिप पे निकले हैं भाई। मतलब क्या बोलूँ, गैस करने के लिए भी नहीं बोल सकता, क्या पता कहाँ जा रहे हैं। पर एक जैसे कह सकते हैं कि जीवन का सपना, जैसे वाला हो लद्दाख ट्रिप था, बस आप ये मान लीजिए उसी लेवल का। और जा रहे हैं अदर कंट्री तो समझ ही गए होंगे आप, अदर कंट्री से तो समझ ही गए होंगे कहाँ जाएगा अदर कंट्री में इंसान। तो बिल्कुल ठीक, हम जा रहे हैं नेपाल। नेपाल में इच्छा है जाने की, पोखरा, काठमांडू और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ मुक्तिनाथ, लोअर मस्तांग, जो कि सुना है बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों की दुआएं साथ हैं ही हमेशा। और ऊपर वाले ने साथ दिया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई ऊपर वाले का साथ है। वहाँ मौसम ज़रा सा भी डिफ़िकल्ट हो जाए तो जाना पॉसिबल नहीं रहता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ऊपर वाले का साथ है। तो उम्मीद यही है रहेगा, सबकी कृपा रहेगी। और अभी हम बस घर से निकले ही हैं और ये नोएडा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से एक्सप्रेसवे लेके और इरादा है शाम को अयोध्या पहुंचा जाए। यहाँ एक्सप्रेसवे से आगरा, आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे पकड़ के अयोध्या निकला जाए। तो अभी हम नाश्ता करके निकल पड़े हैं। अभी वृंदावन पे थे हम, तो अभी तो बहुत कम, आप ये समझिए 155 किलोमीटर अभी तक हमने कवर किया है। और टाइम काफ़ी लग रहा है हमें। टाइम काफ़ी क्या लग रहा है, लगातार ही चलते आ रहे थे। पर यहाँ करीब घंटे भर का हमारा ब्रेक हो गया। नाश्ता करना था, अपने ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर सक्सेस नहीं मिली उसमें बहुत टाइम लग गया। कोई नहीं, ये तो सब चलता रहेगा। दोस्तों लखनऊ रह गया करीब 100 किलोमीटर और अभी बज रहे हैं शाम के 4। ये पता नहीं देखिए कौन सी नदी है। और बस सुबह से भगाते ही आ रहे हैं। और आगरा के बाद तो ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है बिल्कुल ही नॉन हैपनिंग। मतलब बस चलते चले जाओ। बल्कि आप ये समझिए कि हमारे को तो पेट्रोल की भी दिक्कत हो गई थी। बहुत लंबे स्ट्रेच पे पेट्रोल पंप ही नहीं।
फिर हम एक्सप्रेस वे से एग्ज़िट मार के एक शहर में गए, वहाँ से पेट्रोल लिया और फिर दोबारा आए। हाल ख़राब हो गया था। अभी एक जगह रुक के 2 गिलास नींबू सोडा, और आप सोच सकते हैं कीमत, मतलब 2 महीने या 2 मेरे साथी ने पिए और कीमत 560 रुपये 4 गिलास इसकी, और जो कि कोई जगह में जगह नहीं थी। ऐसा ही है, घर से निकल के तो कहाँ क्या चीज़ हो क्या पता। अब सोच भी नहीं सकते थे कि इस रूट पे नेपाल जाके तो एक था दिमाग में कि हाँ पेट्रोल के बारे में कॉशियस रहना है, पर यहाँ वो स्थिति सी आ जाएगी पता नहीं था। अभी पूरा लखनऊ का ट्रैफिक क्रॉस किया है, अब थोड़ी सी खुली रोड मिली है। और अभी एक गाड़ी वाला हमें देख के रुक गया, उसका यहाँ पे KTM का सर्विस स्टेशन था या शोरूम था पता नहीं, तो वो देख के रुक गया, बात करने लग गया। तो अपने आप ही कहते कहते आप क्या नेपाल जा रहे हो क्या? मतलब हो सकता है हमारा साजो सामान देख के ऐसा उसे कुछ महसूस हुआ होगा। तो बाइकर्स का है, अलग तो नज़र आते हैं भाई। और वहीं पे हम रुके हुए तो एक बच्चा आया, आप यूट्यूबर हो क्या? अभी मैंने ना यहाँ अभी ये 2 दिन पहले ये विंड स्क्रीन पे अपना चैनल का नाम लिखवाया है और पीछे टॉप बॉक्स पे है। तो YouTube चैनल का जो सिंबल बना होता है उससे आजकल भाई हर एक को पता चल जाता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने आप पता चल जाता है कि भाई ये यूट्यूबर है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत समझदार हो गए, बहुत इंटेलिजेंट है। और फिर एक ये हेलमेट पे GoPro लगा होता है, सामान इस तरह से माउंट होता है, हमारी ड्रेसेस थोड़ी सी राइडिंग गियर जो होते हैं उनसे अलग पहचान में आते हैं, तो आइडिया लग जाता है लोगों को एकदम कि हाँ। और आजकल तो जो टूरिंग कर रहा है वो यूट्यूबर भी हो ही गए हैं। देखिए अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। देखिए कितना सुंदर दृश्य सामने, शायद कवर हो पा रहा होगा। ये आ गए हम अयोध्या नगरी, मेन शहर में हमने एंट्री कर ली है। दोस्तों ये हम हैं जहाँ हम ये अयोध्या में रुके थे, बिल्कुल नया होटल है, बिल्कुल नया, अभी मतलब बन ही रहा है बल्कि। तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया नई थी, पर हाँ कुछ चीज़ें अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तो एक वो थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर ओवरऑल ठीक था। और यहाँ से अब हम आज
निकल रहे हैं पोखरा। अभी तो जाएंगे बस्ती होते हुए पोखरा। दोस्तों हम गोरखपुर पहुंच गए हैं और ये अभी हम राप्ती नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। गोरखपुर से मैं एंटर करते ही उल्टे हाथ पे जो है सोनौली बॉर्डर के लिए रास्ता जा रहा है। तो हम सोनौली बॉर्डर वाले रास्ते पे चल पड़े हैं। ये देखिए सोनौली 95 किलोमीटर्स, सिद्धार्थ नगर 79। तो हम नेपाल के काफ़ी क्लोज आ गए हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये सामने इंडिया का बॉर्डर। ये देखिए नेपाल जाएंगे ना, जब पेपर बनता है गाड़ी का डॉक्यूमेंट, वही हम लोग बनाते हैं। आपको इधर लगेज चेक होगा यहाँ पे। अपने हाउस वाले ये सामने नेपाल। ये देखिए, ये इंडिया, ये नेपाल। ये हम खड़े हैं अभी नो मैंस लैंड में। तो दोस्तों आखिरकार हम नेपाल में एंट्री ले ली। बहुत टाइम लगा पेपर वर्क होने में। पेपर वर्क से भी ज़्यादा एक तो अजीब सी भीड़, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई हमारे को कि हमारा ड्रोन अलाउ नहीं किया इन लोगों ने। कहते हैं बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। तो वो बड़ी हमारे लिए परेशानी हो गई, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत देर उसमें वेस्ट हुई। फिर आखिरकार इंडिया के ही एक किसी होटल में रख के आए हैं। जब वापस जाएंगे तो कलेक्ट करके लेके जाएंगे। पर बड़ा अजीब सा एकदम मूड ही ऑफ हो गया। खैर अब जो भी है, अब आना भी इसी चेक पॉइंट से पड़ेगा क्योंकि ड्रोन वापस लेना है। तो देखिए नेपाल में आप किस किस जगह घूम पाते हैं, क्या है। और ये एरिया तो नेपाल का अच्छा ही लग रहा है भाई।
अभी तो बिल्कुल वही है कि इंडिया वाली सी फीलिंग है। तो अभी हमने भंसार बनवा लिया है 5 दिन का, और लोकल यहाँ का सिम ले लिया है और अपना मनी कन्वर्ट करा लिया है। बाकी जैसे जैसे जो होगा देखेंगे। ये हम नेपाल के बुटवल सिटी में हैं। बड़ा सिटी है, और जो हम मेन रोड पे चल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लुक है पूरे सिटी का, और काफ़ी बड़ा भी है। और ड्राइविंग तो मोरलेस वही इंडिया वाली है यहाँ पे, और हम तो खैर बहुत कॉन्शियस होके चला रहे हैं। नई जगह है भाई, ध्यान से ही रहो। और ये सामने पहाड़ नज़र आने लग गए हैं, बस थोड़ी देर में हम पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे मुझे लगता है। कल भी रात को बहुत ज़बरदस्त थकान हो गई थी, और आज भी मुझे लगता है वही सब होने वाला है। होने वाला है क्या, हो गया है, थक तो गए ही है। पर अगर यही है कि अगर हमने रास्ते में कहीं स्टे किया तो कल का पूरा दिन एक हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि अगर पोखरा पहुंच गए तो कल हम लोअर मस्टांग के लिए निकल पाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर परसों निकल पाएंगे, तो एक दिन पूरा लग जाएगा। तो कोशिश तो यही है कि आज पहुंच जाएं हम। आगे अभी एक शहर आएगा तानसेन अब तानसेन तो हम बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में तो कुछ और नाम होगा, पर मैंने वैसे लिखा भी देखा हिंदी में यहाँ पे तानसेन। ये देखिए क्या एग्रेसिवली चला रहे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में यामा की बाइक है। और अब बिल्कुल शाम भी होने को आ गई है। अभी हम पोखरा के रास्ते में ही हैं, और अभी भी तकरीबन 100 किलोमीटर तो है पोखरा, और शाम होने को आ गई है। शाम हो ही गई है अभी, बस मुझे लगता है कुछ ही देर में सूरज ढल जाएगा, रात हो जाएगी। तो दोस्तों, पोखरा तो हम रात में ही पहुंचेंगे, तो आपसे बात करना संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर पॉसिबल हुआ तो होटल वगैरह में चेक इन करके एक बार दिन को कंक्लूड करेंगे, और नहीं तो फिर अगर ज़्यादा ही देर हो गई तो फिर कल सुबह ही आपसे मुलाकात होगी। और मोस्ट प्रोबेबली कल शायद हम अपना सबसे रोमांचक सफ़र इस जर्नी का करेंगे, पोखरा से मुक्तिनाथ, या कह लीजिए लोअर मस्टांग। तो वो सबसे एडवेंचरस जर्नी होने वाली है हमारी इस ट्रिप की। तो उम्मीद तो यही है कल सुबह वहाँ के लिए निकलना होगा, और अगर कुछ चेंज होगा तो फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों,
अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाने वाला है, तो फिर मुलाकात होती है आपसे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस बार वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड हो रहा है, पर उम्मीद यही है कि अब लगातार होते रहेंगे, क्योंकि बस अब घूमने का सीज़न आ गया है। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे।